वाले हैं मोशन को डिस्क्राइब किस तरह से करें। फाइन, अब मोशन को अगर हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एज आई रिटन द हेडिंग ऑल्सो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ वी वांट टू डिस्क्राइब द मोशन गोइंग ऑन इन अ स्ट्रेट लाइन, वी नीड टू नो अबाउट टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये दो टर्म है, आपने सुना जरूर होगा कभी ना कभी, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस अभी आपके लिए नया है। वन वर्ड इज डिस्टेंस एंड द सेकेंड वर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्टेंस वर्ड होता है और एक और वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, ये दो चीजें अगर हमें समझ में आ जाएंगी तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। अब ये समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए देयर इज अ बॉय और अ गर्ल and the boy or a girl is standing at this position which we call as 0 या O, ठीक है। Suppose this girl or a boy wants to go to the park, fine। अब ये boy जो है वो सीधा जाएगा एक पार्क में, this is our park। अब इस पार्क को हम नाम दे देते हैं as point A, ठीक है। Now मान लीजिए दिस इज 0 एंड वी आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम 0 किलोमीटर्स, दिस इज 5, 10, 60 किलोमीटर्स एंड दिस पॉइंट इज रेफर्ड टू एज A, ओके। नाउ लेट अस मार्क टू सेपरेट पॉइंट्स ऑन द सेम पाथ। O से फिर वो जाएगा सीधा A और O से A के बीच में हमने दो पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं सेम पाथ पे, B एंड C। Now suppose the boy is going from O to A, तो O to A उसका जो डिस्टेंस है, या फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ O to A, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना हुआ, 0 to 60 किलोमीटर्स। तो यहाँ हम लिख देंगे डिस्टेंस 60 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने बहुत खेल लिया, वो बहुत थक गया, उसको वापस से जाना है घर, लेकिन वो क्या करेगा, वो सीधा घर नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे और उसका फ्रेंड रहता है यहाँ B पोजीशन पे। नाउ द बॉय विल गो फ्रॉम A टू B, ठीक है। व्हेन द बॉय गोज फ्रॉम A टू B, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाउ विल वी फाइंड आउट, हम टोटल डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस बचेगा। दिस इज फॉर एवरीवन टू गेट इट वेरी क्लियरली। टोटल डिस्टेंस में से हम दिस मच डिस्टेंस अगर माइनस कर देंगे, वी विल गेट दिस मच, मतलब द बॉय वेंट फ्रॉम A पोजीशन टू B पोजीशन, दैट इज 60 माइनस 40, तो आंसर कितना हुआ, 20 किलोमीटर्स। यस और नो, यस। अब अपने फ्रेंड के घर पे भी 10-15 मिनट उसने टाइम पास कर लिया। नाउ ही वांट्स टू गो टू सम अदर पर्सन्स होम, फिर वो गया B से C, यहाँ पर उसके दूसरे फ्रेंड का घर था, है ना। अब B से C जब वो गया तो उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 40 में से, मतलब इतने टोटल डिस्टेंस में से हम इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा, तो 40 माइनस 25 वी विल गेट दिस डिस्टेंस, दैट इज CB। तो B टू C, अब हो गया B से C, तो ये होता है 15 किलोमीटर्स। वो B से C गया, मतलब 14 माइनस 25, आप काउंट करके लिए देख लीजिए, 40 माइनस 25 कितना होता है, 5, 10, 15 किलोमीटर्स, ओके। अब C पे आके मान लीजिए वो रुक गया, फाइन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। पहले वो O से गया A पे, फिर वो A से गया B एंड देन ही वेंट B टू C, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 प्लस 20 प्लस 15, फाइन। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ दैट इज 95 किलोमीटर्स, यस। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। नो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझें तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन होती है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन,
और जितना भी घूमने के बाद वो फाइनली जहाँ पर रुक गया और जो उसकी फाइनल पोजीशन होती है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फाइन, इस केस में ओ जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन है क्योंकि यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, आई एम राइटिंग इट एज IP। यहाँ से वो इधर गया तो ये उसकी फाइनल पोजीशन नहीं है क्योंकि अभी वो रुका नहीं है। यहाँ जाने के बाद फिर वो B पॉइंट पे गया, देन आफ्टर B इट वेंट टू C एंड C पे आके मान लीजिए कि वो रुक गया, देन इन दिस केस C विल बी द फाइनल पोजीशन। O is the initial मतलब starting position and C will be the final position, and the definition of displacement is shortest distance between initial and final position। तो उसकी initial और final position के बीच में सबसे छोटा distance कौन सा है? कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर सबसे स्मॉलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो ही स्मॉलर डिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ? 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में कितना हुआ? 25 किलोमीटर्स, दैट इज फ्रॉम O to C। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब अगर इन केस, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस अगर हम कंसीडर करें कि वो C पे नहीं रुका और वो C से वापस से 0 पॉइंट पे या O पोजीशन पे आ गया, 0 to A, A to B, B to C, C to O। फाइन, उस केस में उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ वापस आ गया तो इतना डिस्टेंस टोटल और ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो इट इज C to O, C to O वो और आया 25 किलोमीटर्स। अब उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है? 120 किलोमीटर्स। मतलब वो इतना डिस्टेंस गया और सेम डिस्टेंस पॉइंट पे रुक के वापस से ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन पे आ गया। इस केस में उसने टोटल डिस्टेंस मतलब पाथ कवर किया 120 किलोमीटर का, 60 + 60 120 किलोमीटर। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा? इनिशियल पोजीशन भी यही है और वापस घूम के आया यहाँ पर ही, तो फाइनल पोजीशन भी यही है, यहीं से शुरू हुआ यहीं पे खत्म हुआ। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अब दोनों पॉइंट एक ही के ऊपर हैं, तो क्या उनके बीच में कोई डिस्टेंस है? 0 से गया 0 पे आया, 0 और 0 के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ के केस में डिस्प्लेसमेंट होगा 0। ठीक है। In this case, when the object goes from 0 to A and A to 0, then the displacement will be 0 kilometers। Clear? क्योंकि यहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहाँ पर सेम हो जाएगी, ये ही इनिशियल पोजीशन होगी, ये ही फाइनल पोजीशन होगी, so the displacement will be 0, लेकिन distance will be 120 किलोमीटर। बात समझ में आई? अब इन दोनों में एक और डिस्टेंस है, डिफरेंस है। जब हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड नापते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट, हम सिर्फ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को मेजर करते हैं, वो होता है डिस्टेंस। यहाँ पर हम किसी तरह का डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते कि वो फॉरवर्ड गया या बैकवर्ड गया या पॉजिटिव था या नेगेटिव था। वी डू नॉट कंसीडर एनी डायरेक्शन इन द केस ऑफ डिस्टेंस। इस तरह की क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जिनमें हम सिर्फ उनका मेजरमेंट लेते हैं, सिर्फ उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो ही नापते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वहां पर हमको मैग्नीट्यूड मतलब उसका मेजरमेंट तो लेना ही पड़ता है, साथ साथ में डायरेक्शन भी। किस तरह से? अगर हम जैसे कंसीडर करें तो वो 60 किलोमीटर्स फॉरवर्ड गया, फिर 60 किलोमीटर्स बैकवर्ड, मतलब +60 -60, +60 -60 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया 0। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट भी कंसीडर किया और डायरेक्शन भी कंसीडर किया। समझ में आया? लेकिन डिस्टेंस के केस में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया, इसीलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं, मतलब वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ नहीं है। डायरेक्शन का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, दैट इज रेफर्ड टू एज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। All the quantities in which magnitude and direction, both the things are considered, both the quantities are considered, such quantities are called as vector quantities. Okay? So I think अभी आपको displacement और distance के बीच में clear distinction पता है। Suppose I am standing at a point, this is my starting point, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मैं start कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको बोलूँगी initial position. What is this? This is my initial position. Then I went to the south direction. Then I went to east direction. Then I went to north direction. Then I again went to east direction. Then I went to south direction. समझ में आ रहा है? इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई और फिर वापस से मैं ईस्ट डायरेक्शन में गई और यहाँ आके रुक गई। ये जो पॉइंट हुआ ये है मेरा फाइनल पोजीशन। अब जब मैंने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का पाथ ट्रैवल किया तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? मेरा टोटल डिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये ए है, ये बी, सी, डी, ई, एफ और जी, इन सारे डिस्टेंसेस को मैं टोटल कर लूंगी तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस विल बी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG, ये होगा टोटल डिस्टेंस की मैंने कितना पाथ ट्रैवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है भाई? ये तो बहुत घूम के जाना पड़ रहा है, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो ये दो पॉइंट्स के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये होगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डू यू नो द कॉन्सेप्ट नाउ? ओके। अगर मैं एक पॉइंट से चल रही हूं तो मैं यहां गई, इधर गई, इधर गई और वापस से यहीं आके रुक गई। सपोज दिस इज 10 meters, 10 meters, 10 meters and 10 meters। पॉइंट A से स्टार्ट किया, B गए, C, D and then again to point A। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने? 10 plus 10 plus 10 plus 10, that is 40 meters। But if someone asks you what is the displacement of the object, तो in this case the displacement will be, I think अब आप guess कर सकते हो, इनिशियल पोजीशन भी यही है, घूम फिर के वापस वहीं पहुंच गए, मतलब फाइनल पोजीशन भी यही है। अब इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0। तो यहाँ के केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 किलोमीटर्स। गेटिंग एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अब मोशन चैप्टर में, फिजिक्स में आप S से डिनोट करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाउ इन फिजिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल S, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसकी SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है मीटर्स। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन किलोमीटर और मिलीमीटर्स, मेजर कर सकते हैं, लेकिन SI यूनिट जो होती है डिस्टेंस की, दैट इज मीटर्स। Okay, distance and displacement both are denoted by S and both have standard international unit as meters. Clear? Okay.